गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीन पियाजे के पार्ट थर्ड में आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताने जा रहा हूं। जो 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदीगामक अवस्था नंबर फर्स्ट 0 से 2 वर्ष। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष वस्तुएं देखकर। संवेदीगामक अवस्था किसे कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का कोई है तो अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाओं से भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, बहुत सारे क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और भी टॉपिक है, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, अवस्थाओं से। बाकी कुछ भूल भी सकते हैं, लेकिन ये अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 0 से 2 वर्ष जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो आपको हम बता रहे हैं, इसका मेन 2 पार्ट जीन पियाजे के बनाए हुए हैं, जो दूसरी वीडियो में आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के नाम से मिल जाएगी। लेकिन ये थर्ड वीडियो इसलिए अलग बनाई है क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा थर्ड पार्ट में पूरी अवस्थाएं बताई हैं, इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। बाकी सारा जितना भी था, जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ के निवासी थे, तो वो सब फर्स्ट और सेकंड में बता दिया। इसलिए ये थर्ड पार्ट दूसरी वीडियो जीन पियाजे की अवस्थाओं की बनाई है दोस्तों, इसलिए लंबी वीडियो ना हो और किसी भी दोस्त भाई बहन को कोई दिक्कत भी ना हो पढ़ने में। तो मैं आपको टॉपिक पे लिए चल रहा हूँ, संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष का मतलब होता है जन्म से 2 वर्ष तक वस्तुएं देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, गंध तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो किसी भी चीज पड़ी हुई होगी उसे पहले देख लेंगे, फिर उसकी तरफ को भागेंगे। भागने के लिए फिर उसको, अगर कोई भी चीज है उसके बारे में सुनेंगे, फिर और कोई भी चीज हो उन्हें स्पर्श जरूर करना है, चाहे उधर से उसे सांप ही क्यों ना हो। अगर उधर से गुजर रहा होगा, वो चल रहे होंगे या खेल रहे होंगे, तो उसे स्पर्श कर लेंगे। स्वाद, कोई भी चीज पड़ी हो उसे खाएंगे, चखेंगे, पहले उसका स्वाद कैसा है, अच्छा है, खराब है, तो फिर उसके बाद फेंक दें, लेकिन स्वाद जरूर कर लेते हैं। के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं कि ये वस्तुएं देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। मोबाइल होगा तो मोबाइल को देख लेंगे, तो इसमें ये दिया हुआ। और उसके बाद बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। इंद्रियों द्वारा कार्य करना किसे कहते हैं? जैसे आँख, नाक, कान और त्वचा है ये, तो इन चीजों की जो त्वचा ये सारी बताते हैं, इन्हें इंद्रिय गामक कहते हैं। गामक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कोई भी चीज हो गई, उसे पकड़ लिया, कोई भी चीज मिल गई उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। या चिड़िया कहीं खेल रही हो, घूम रही हो, अब वो वहाँ हो, खेल रहे हो, तो उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। और उससे कोई भी चीज हो, हर चीज से, मोबाइल अपना दे दो, आप लोग दे देते होंगे तो मोबाइल से खेलना चालू कर देते हैं। और कोई भी चीज हो, जैसे अब उनको पेन मिल गया तो वो जमीन पे ही चलाने लगते हैं, तो लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं संवेदीगामक अवस्थाएं में होती हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष से या 0 से 2 वर्ष तक कहा जाता है। तो दोस्तों अब
थोड़ा बहुत और रह गया है तो मैं इसी को बता देता हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे आपका घर का कोई मेंबर नहीं हुआ, घर का मेंबर आया तो बच्चा देख के खुश हो जाएगा। अगर घर का मेंबर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, उसे देख के, उसके हाव भाव या चेहरा को देख के, अपरिचित जान के वो रोने लगता है। यह भी अवस्थाएं सब संवेदीगामक अवस्थाएं में आती हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इतना बहुत है, तो आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जिसे दूसरी अवस्था कहते हैं, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, इसमें बच्चा 2 वर्ष से बड़ा हो जाता है। जो संवेदीगामक अवस्था से बड़ा हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, जो 2 से 7 वर्ष तक रहता है। जो वो अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो बच्चा होगा, जैसे आपने देखा हो 2 वर्ष से ज्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं, किसी के घर में होते हैं, वो फिर अपने घर में नहीं रुकते हैं। क्यों नहीं रुकते? वो फिर दूसरे के घर में खेलने के लिए जाते हैं। वो दूसरों के घर में उन्हीं के बच्चों के साथ खेलते हैं, पड़ोसी अड़ोसी में निकल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, चलने लगते हैं। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग, बालक जब 2 वर्ष से आगे 7 वर्ष के बीच में आ जाता है तो वो शब्दों का प्रतीक करने प्रतीकों का, जैसे शब्द बोलने लगता है। शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग और चिन्ह समझने लगता है। ये मार्कर है, मोबाइल है, पेंसिल है, डस्टर है, ये देख के बताने लगता है। और जैसे गांव देहात में लुका छुपी होती है, वो खेलने लगते हैं एक दूसरों के साथ, पड़ोसी बच्चों के साथ। और इसी अवस्था को एक मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इसी टेट में, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौने की आयु भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष में आता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है और इसे वस्तुस्थायित्व की अवस्था, दूसरा टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट है, वस्तुस्थायित्व। वस्तुस्थायित्व क्या होता है? वस्तुस्थायित्व ये होता है दोस्तों कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुस्थायित्व बहुत महत्वपूर्ण, और खिलौने की आयु। क्योंकि वस्तुस्थायित्व ये होता है, जैसे हम लोग अगर बच्चों को मोबाइल दिखाना नहीं चाहते हैं तो वो मतलब मोबाइल क्या करते हैं, हम लोग छिपा देते हैं और वो छुपके से देखते रहते हैं कि किसी के लड़का है या किसी के घर में कोई भी है, तो उसका लड़का हुआ तो उसने देखा कि पापा मोबाइल कहाँ रखे आ रहे हैं, तकिया के नीचे रखे आ रहे हैं कि कहीं छिपा के वो कहीं पे रख दें। तो वो वस्तुस्थायित्व बच्चा क्या करता है, वो उसे ढूंढने के लिए वो जगह देख लेता है कि मोबाइल ये है, पापा कहाँ रखे आए, तकिया के नीचे। तो वो तकिया के नीचे जाएगा और उसे उठा लाएगा, और उसे मालूम भी पड़ जाता है और वो भूलता भी नहीं है। वो ऐसी चीज है, कोई भी चीज बड़ा भूल भी जाएगा लेकिन बच्चे नहीं भूलते हैं। बच्चों की ये मेमोरी बहुत अच्छी होती है वस्तुस्थायित्व की। निर्जीव में सजीव चिंतन करते हैं, जीव बात। निर्जीव में सजीव, जैसे कोई भी खिलौना होगा वो ऐसे खेलेंगे, बोलेंगे, उससे बात करेंगे, कहेंगे निर्जीव है। निर्जीव, अपने लोग तो निर्जीव सजीव जानते हैं, ये निर्जीव है। वो समझेंगे अरे खिलौना आ गया, ट्रैक्टर ले आए या जेसीबी कुछ भी ले आए, तो उसमें क्या देखेंगे, हाँ ये सचमुच इसमें जान है। या चिड़िया ले आए, चिड़िया खिलौने वाली, उसे देखेंगे, उससे बोलेंगे, बात करेंगे। फिर उसमें ये कहते हैं अरे यार ये तो जिंदा है, तो अपने आपस में बतलाएंगे। बच्चे, जैसे बच्चियां छोटी छोटी होती हैं, गुड़िया ले आती हैं, तो वो गुड़ियों से बात करती हैं, उन्हें कपड़े पहनाती हैं, जैसे वो समझती है सजीव है ये। तो ये हो गया अनुकरण। जैसे नकल करने की शक्ति उनमें बहुत होती है। जैसे तुमने बोला मैं तुझे मारूंगा, अभी ये काम मत कर, तो वो तुमसे सेम टू सेम बोलेंगे, मैं तुझे मारूंगा तू ये काम मत कर। तो नकल करने की प्रवृत्ति उनमें बहुत होती है। जो बच्चे 2 से 7 वर्ष के होते हैं,
शिशु और बहुत घमंडी होते हैं। उन्हें कुछ समझाओ कि तुम ये मत करो, तो वो ऐसे करेंगे कि मैं क्यों नहीं करूं, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे अहमवादी होते हैं, घमंडी होते हैं। उनसे कहो ये काम तू नहीं कर पाएगा, अरे मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा, ये कहते हैं। तो ये हो गया अनुकरण हो गया, शिष्य अहमवादी घमंडी हो गया, जीववाद भी हो गया, निर्जीव में सजीव चिंतन भी। अब थर्ड आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में बालक 7 से 11 वर्ष में तो बड़े हो जाते हैं बच्चे। तो इस अवस्था में क्या करते हैं, इस अवस्था में बालक चिंतन करने लगते हैं, वो अपने बारे में सोचने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। और ये अब मन ही मन चिंतन करने लगते हैं, तर्क शुरू कर देते हैं कि ये काम कैसे होगा। किसी के अपने पापा के साथ जा रहे होंगे बाइक पे बैठ के, या कहीं घूमने जा रहे होंगे मेला वगैरह में या बाजार वगैरह में जा रहे होंगे, तो वो देखेंगे पापा ये क्या होता है, ये कुछ भी देख लिया उन्होंने, ट्रक देख लिया, बस देख ली, किसी भी और भी चीज के बारे में देख लिया, तो कहते हैं पापा ये काम कैसे होता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मोबाइल कैसे चलता है, ये बस कैसे चलती है, ट्रेन देख ली तो ट्रेन कैसे चलती है, कौन चलाता है। तो ऐसे करके वो बहुत तर्क करने शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे ही फिर वो बच्चे धीरे धीरे पहचान जाते हैं, घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, दिन तारीख डेट सब पता करने लगते हैं, बताने लगते हैं, और वो आकार भार में अंतर पता करने लगते हैं। ये क्या नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। 7 से 11 वर्ष, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल लो या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल लो। इस अवस्था में बालक चिंतन शुरू कर देते हैं, आपको बताई दिया, तर्क भी शुरू कर देते हैं, दिन तारीख समय महीना सब बताने लगते हैं, आकार भार अंतर मूर्त चिंतन करने लगते हैं, देख के, और जो देख लेते हैं वो मैंने आपको बताया ट्रेन वगैरह वो हो जाता है। तो अब चलते हैं चौथी अवस्था पे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। 11 से 18 वर्ष, जो अवस्था दिखाई न देती है, इस अवस्था में क्या होता है, अमूर्त, जो कोई भी चीज, कोई भी अवस्था है अमूर्त है। अमूर्त में बच्चा वो चीजें पता कर लेता है जो उसे दिखाई भी ना देती, क्योंकि 11 से 18 वर्ष का बच्चा बड़ा हो जाता है। 11 से दिखाई दे रहा दोस्तों, अमूर्त अवस्था 11 से 18 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा बड़ा हो जाता है। जो अवस्था में, इस अवस्था में आदमी बच्चा वो भी पहचान लेता है जो उसे दिखाई नहीं देता है, वो भी पहचान लेता है, तर्क करने लगता है, तर्क करने लगता है कि ये चीज अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, ये चीज तर्क होना ठीक है। इस मानसिक और मानसिक योग्यता का इसमें बच्चे 11 से 18 के हो जाते हैं। 18 साल तो मैच्योर हो जाते हैं, 11 से 18 के बीच में रहते हैं। तो इसमें मानसिकता जो आपको है, माइंड भी पूरी तरीके से विकसित हो जाता है आपका। इसमें चिंतन करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं। परिकल्पना जैसे आप नदी पे बैठे हो और सोच रहे हो, या कहीं अलग जगह बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो, या किसी खेत में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हुए सोच रहे हो कि मैं वहाँ होता तो क्या करता, ये वहाँ होता तो क्या करता। तो ये तार्किक चिंतन की अवस्था कार्य कारण को समझता, और बच्चा अंतर करने लगता है कि ये काम सही है कि ये काम नहीं सही है। तो सब ये दोस्तों 4 अवस्थाएं जिन पे आज की समाप्त हुई, और आपको कल हम इसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्लास, उससे रिलेटेड आपको क्लास दूंगा, जिसमें आपको अगर नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, पूरा लिख भी सकते हैं, जो भी आपको करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अलग हुए जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। तो आपको मैं आप यहीं पे दूसरी के कल क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ। उससे पहले आपको एक
शायरी सुनाना चाहता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद साथियों, जय भारत।